बीच तुर्की की राजधानी अंकारा में एक बैठक के दौरान यूक्रेन के झंडे के अपमान पर जेलेंस्की के एक सांसद ने रूस के प्रतिनिधि को घूंसा मार दिया। इस हंगामे की शुरुआत तब हुई जब बैठक के बाद यूक्रेन के वो सांसद अपने देश का झंडा लहराने लगे और तभी वहां मौजूद रूस के प्रतिनिधि उनके पास पहुंच गए और उस सांसद के हाथ से उन्होंने यूक्रेन का झंडा छीन लिया, जिस पर भड़के यूक्रेन के सांसद ने उन पर घूंसों की बरसात कर दी। इसके बाद तो उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई, लेकिन वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों और दूसरे देशों के प्रतिनिधियों ने तुरंत बीच बचाव किया। उन्होंने किसी तरह उन दोनों नेताओं को एक दूसरे से अलग किया, तब जाकर वो शांत हुए। तुर्की की राजधानी अंकारा में यह बैठक पाब्सेक यानी पार्लियामेंट्री असेंबली ऑफ द ब्लैक सी इकोनॉमिक कोऑपरेशन ने बुलाई थी, जो बाद में रूस और यूक्रेन के बीच जंग के मैदान में बदल गई, क्योंकि 2 दिन पहले मॉस्को में हुए ड्रोन हमले के बाद रूस और यूक्रेन के बीच दुश्मनी चरम पर पहुंच चुकी है। रूस इस हमले के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराकर उसे निशाना बना रहा है और इसी वजह से यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ हमले हो रहे हैं। पुतिन के सैनिक न सिर्फ ड्रोन से बल्कि लड़ाकू विमानों के जरिए भी बमों और मिसाइलों की बारिश करने में जुटे हैं। यानी मॉस्को में हुए ड्रोन अटैक के बाद रूस ने यूक्रेन से बदला लेना शुरू कर दिया है। रूस के बदले की भावना का यही असर तुर्की में भी दिखा, जहां बैठक में यूक्रेन का झंडा लहराने पर पुतिन के प्रतिनिधि आपाक हो बैठे और उन्होंने यूक्रेन के सांसद से उनके देश का झंडा छीन कर अपने गुस्से का इजहार करने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि यूक्रेन के सांसद उन्हें इस तरह जवाब देंगे। उधर पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस का सामना करने के लिए यूक्रेन को जल्द ही हॉलैंड से F-16 फाइटर जेट मिल सकता है। हॉलैंड इससे पहले भी जेलेंस्की के सैनिकों के लिए पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम समेत कई घातक हथियार भिजवा चुका है और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इस बार उसने जेलेंस्की को F-16 फाइटर जेट देने का भी वादा कर दिया। अमेरिका के इस लड़ाकू विमान की गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट में होती है। इसी वजह से जेलेंस्की पिछले कई महीनों से F-16 की मांग कर रहे थे। वो इन दिनों हॉलैंड की ही यात्रा पर है और इस बार उनकी मांग मान ली गई। यानी हॉलैंड जल्द ही यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमानों की सप्लाई करेगा, जो चौथी पीढ़ी का खतरनाक फाइटर जेट है। इस लड़ाकू विमान को 9 मिसाइलों और कई दूसरे हथियारों से लैस किया जा सकता है। इसके जरिए हवा से जमीन और एंटीशिप मिसाइलें भी बरसाई जा सकती हैं। F-16 की सबसे बड़ी खासियत इसकी रफ्तार है। ये 2400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और इसी वजह से जेलेंस्की लंबे वक्त से अपनी सेना के बेड़े में F-16 लड़ाकू विमान को शामिल करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अमेरिका से भी गुहार लगाई थी, लेकिन अमेरिका ने उन्हें अब तक ये फाइटर जेट नहीं दिया, जबकि जंग की शुरुआत से ही बाइडेन यूक्रेन को सबसे ज्यादा हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। इसी के बाद जेलेंस्की ने हॉलैंड से F-16 की मांग की थी। हॉलैंड ने हाल ही में यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी भेजे थे। पेट्रियट दुनिया के सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम में एक है। इसकी मदद से एक बार में 4 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। ये इतना ताकतवर है कि बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के अलावा आधुनिक लड़ाकू विमानों को भी ढेर कर सकता है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने एक और बड़ा दावा कर दिया, जिसके मुताबिक मॉस्को अटैक के बाद अचानक सुपर पावर अमेरिका को यूक्रेन की हवाई सुरक्षा की चिंता सताने लगी। इसी वजह से बाइडेन यूक्रेन को जल्द से जल्द ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम देना चाहते हैं, क्योंकि जब से रूस के राष्ट्रपति भवन पर ड्रोन से हमले की खबर आई, तब से पुतिन बौखलाए हुए हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति जल्द ही यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला करने की योजना बना रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कई बैठकें में की। यही नहीं, रूस के कुछ नेताओं ने तो दावा किया है कि यूक्रेन के दोस्तों से भी चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। मतलब यह कि रूस के निशाने पर अमेरिका भी हो सकता है, क्योंकि क्रेमलिन पर हुए ड्रोन हमले को पुतिन अपने आत्मसम्मान पर चोट मान रहे हैं।